तहज्जुद की नमाज के लिए किसी उम्र की पाबंदी नहीं। जिसके काम रुके हों, मुश्किलात में डूबे हों, सुकून की तलाश हो, औलाद की परेशानी हो, ये वो वक्त है जब सबकी सुनी जाती है। बस नींद की कुर्बानी देनी है और उस रब को राज़ी करने लग जाना है। वो बंदे के बहुत करीब है और करीब होकर वो हाजात भी सुनता है। बस अमल करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर सब कुछ अता हो जाता है। नमाज तहज्जुद अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करने और अल्लाह ताला से राज़ो न्याज की बातें करने का बेहतरीन वक्त होता है। अल्लाह पाक को इंसान का नींद से बेदार होकर उसके सामने सजदा रेज़ होना और आंसुओं के मोतियों से अपनी इल्तिजा, अपनी दुआएं तलब करना बहुत पसंद है। यही वो वक्त होता है जब इंसान को मकाम से नवाज दिया जाता है। तहज्जुद का आगाज़ इंसान से तो हो सकता है, मगर इख्तिताम सिर्फ़ अल्लाह है। दिल में उठती हुई मुसलसल तकलीफ़ जब रात भर जगाए रखती है तो रूह की बेचैनी अल्लाह के रूबरू लाकर खड़ा कर देती है। फिर कुछ दर्द सुनाया जाता है और दुआ के लिए बेजान हाथों को उठाया जाता है। जब सारा गुबार बाहर निकल आता है तो सुकून की अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है, जैसे सारे दुख किसी ने अपने अंदर जज़ब करके रूह को आज़ाद कर दिया हो। अल्लाह से की गई वो एक मुलाकात, वो एक गुफ्तगू सारी उलझनें सुलझा देती है। फिर मजाजी दुख नहीं बल्कि हकीकी मोहब्बत सोने नहीं देती। फिर रात की नींद अच्छी नहीं लगती, फिर बस अल्लाह से मिलने की तलब रहती है। फिर दुनिया की ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं और अर्श वाले की लत लग जाती है। अगर तुम चाहते हो कि सुकून तुम्हारे करीब हो जाए तो तुम अल्लाह के करीब चले जाओ और तवक्कुल रखो। तुम्हारी हर मुराद, हर फरियाद का जवाब ज़रूर आएगा और तुम्हारे हक में आएगा। वो जब तुम्हें खुद तक ले आता है तो तुम्हें तुम तक भी ले आता है। वो अदाब दुआ उन्हीं को सिखाता है जिनके मुकद्दर में कबूलियत लिख देता है। और जब वो मोजज़े करता है तो उन मोजज़ों की शिद्दत को बहरा भी सुन सकता है और अंधा भी देख सकता है। ऐसा कोई काम नहीं जो तेरे रब के लिए नामुमकिन है। मोहब्बत और बात है, लेकिन तहज्जुद अल्लाह से इश्क का एहसास है। तहज्जुद इश्क की नमाज है जो अल्लाह से बातें करने में गुजरती है। जिनके दिल उसकी मोहब्बत से भर जाते हैं, फिर वो उनके लिए तहज्जुद ख़ास कर देता है। तहज्जुद तो उस नसीब से भी लड़ जाती है जिसके सामने तुम्हारी दुआएं भी बेबस हो जाती हैं।